पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम पाद के सप्तम अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। सप्तम अधिकरण का नाम है इतर व्यपदेशाधिकरण। इतर व्यपदेशाधिकरण में 3 सूत्र हैं। इनमें से प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र। पूर्व पक्ष की शंका है प्रकारांतर से एकमेवाद्वितीय ब्रह्म में जो प्रथम अध्याय के द्वारा वेदांत समन्वय बताया गया उस पर आक्षेप किया जा रहा है। पूर्व में भी 6 अधिकरणों में वेदांत समन्वय पर आक्षेप किया गया, उनका समाधान हुआ। तो पूर्व में जिस प्रकार से आक्षेप किया गया उनसे भिन्न प्रकार से प्रकारांतर से आक्षेप पूर्व पक्षी वेदांत समन्वय पर कर रहे हैं। उसका समाधान इस अधिकरण में हो जाएगा। जीवाभिन्न ब्रह्म को यदि जगत का कारण कहेंगे तो माना जाएगा कि जो जगत का कारण है ब्रह्म, उसका किया हुआ जो भी कार्य है वह उससे अभिन्न जीव का किया हुआ माना जाएगा। और जीव में विद्यमान जो दोष है वह जीव से अभिन्न ब्रह्म में मानने पड़ेंगे, दोनों का अभेद होने से। और ऐसा यदि होगा तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर में अहितकरण और हित अकरण और भ्रांति आदि दोषों का प्रसंग आएगा। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं अहितकरणादि दोष प्रसक्ति। प्रथम सूत्र में जो द्वितीय पद है पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है। ये कह रहे हैं कि यदि आप जीव से अभिन्न ब्रह्म को जगत का कारण मानोगे तो जगत किसने बनाया? तो माना जाएगा ब्रह्म ने बनाया वेदांतियों के अनुसार। और यदि बनाया तो वह सर्वज्ञ है आप कहते हो, सर्वशक्तिमान है कहते हो। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म ने जगत बनाया तो चाहिए था। लोक में देखा जाता है जो समझदार है और शक्तिमान है वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता, अपने शक्ति का उपयोग ऐसा कार्य करने में नहीं करता जो स्वयं उसी के दुख का हेतु बने। जो समझदार है और शक्तिमान है तो वह अपने शक्ति का उपयोग करता है किसके लिए? जिससे स्वयं को सुख हो, स्वयं के सुख साधनों का
संपादन करने में समझदार व्यक्ति अपने शक्ति का उपयोग करता है। और ईश्वर को आप समझदार कहते हो, सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ समझते हैं और सर्वशक्तिमान भी है, सब कुछ करने की शक्ति है। तो उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, तो उसे चाहिए कि ऐसा ही जगत बनाता जो अपने सुख का हेतु होता, जो अपने दुख का हेतु है, ऐसा जगत न बनाता। समस्त जगत समस्त जीव ईश्वर के ही स्वरूप है। तो नरकादि में जो दुख भोग रहे हैं वो ईश्वर के ही स्वरूप है कि नहीं? नारकीय दुख का अनुभव करने वाले जीव, उनसे भी अभिन्न है ईश्वर, जगत को बनाने वाला। तो नरकादि बना करके स्वयं ही उसका अनुभव कर रहा है जीव, नारकीय जीवों के रूप में। तो दुख का हेतुभूत ही नरकादि जगत क्यों बनाया? ये तो अहित है। तो अहित करण नाम का दोष आया ना। स्वयं अपना अहित तो मूढ़ व्यक्ति करता है, कोई समझदार व्यक्ति नहीं करता। तो नरकादि का निर्माण करके ईश्वर ने अहित का संपादन कर दिया, अहितकरण कर दिया, ये दोष है। इससे ईश्वर की नासमझी प्रतीत हो रही है। ये तब प्रतीत हो रही है जब जीव से अभिन्न ईश्वर को मान करके, जीव से अभिन्न ईश्वर जगत का करा है, ऐसा मानेंगे तो ईश्वर की नासमझी प्रकट होगी, अहितकरण दोष आएगा। और हित अकरण नाम का भी दोष आएगा। और ईश्वर के द्वारा निष्पादित जो शरीर आदि है 84 लाख प्रकार के, इन शरीर आदि रूप कार्यक्रम संगातों में आत्माभिमान भी कौन कर रहा है? और नरकादि दुख भोग में भी अभिमान कौन कर रहा है? मैं भोगता हूं करके, जीव। और उस शरीर में आत्माभिमान करने वाले जीव से अभिन्न बता रहे हो ईश्वर को, तो भ्रांत भी ईश्वर ही माना जाएगा। तो भ्रांत्यादि दोष भी आदि शब्द से ग्राह्य है। इन सब की प्रसक्ति यानी प्राप्ति ईश्वर में होगी, इन सब दोषों की आपत्ति ईश्वर में आएगी। ये अहित करणादि दोष प्रसक्ति, जीवाभिन्न ईश्वर को जगत का कारण मानने पर ईश्वर में अहित करणादि दोषों की प्राप्ति आएगी, ये पूर्व पक्षी कथन है। और इसमें हेतु बताया इतर व्यपदेशात। इसमें इतर व्यपदेशात की दो प्रकार से व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान ने बता दी थी। इतर शब्द सर्वनाम है। इस इतर शब्द से यदि हम जीव को लेते हैं तो इतरस्य यानी जीवस्य, व्यपदेशात यानी परमात्म रूपेण व्यपदेशात, तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो इत्यादि श्रुतियां जीव को ब्रह्म रूप बता रही है। और इतर शब्द से यदि हम ईश्वर को लेते हैं तो इतरस्य यानी ईश्वरस्य जीव रूपेण व्यपदेशात ऐसा कर दीजिए। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि श्रुतियां ईश्वर को बता रही है कि वही जीव बना है, अपने द्वारा निर्मित 84 लाख प्रकार के शरीरों में प्रविष्ट होकर के वही जीव बन गया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि श्रुतियों से ये ज्ञापित हो रहा है कि ईश्वर को ही जीव रूप से बताया जा रहा है। तो इसके कारण ये दोष प्राप्त हो रहे हैं। ये चर्चा भाष्यकार भगवान इस सूत्र की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं।
तो इस सूत्र की व्याख्या रूप भाष्य में हम लोग यहां तक देख चुके हैं। इति च परादेवता जीवम आत्मशब्देन व्यपदिशन्ति न ब्रह्मणो भिन्न शारीर इति दर्शयति। यानी ये श्रुति भी ये बता रही है कि शारीर जो यानी जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जीवाभिन्न ब्रह्म ने जगत को उत्पन्न किया है। ये पूर्व पक्ष का सूत्र है, पूर्व पक्षी अपने अनुकूल अर्थ कर रहे हैं। इसलिए कहते तस्मात् यद ब्रह्मण सृष्टित्वम तत् शारीरस्यैव। इसलिए क्या किया जाएगा, जीवाभिन्न ब्रह्म को जगत का कर्ता वेदांती कह रहे हैं यदि, तो जो जगत कर्तृत्व ब्रह्म में है माना जाएगा वह जीव में है, क्योंकि जीव से अभिन्न ईश्वर जगत का कर्ता है तो जीव भी कर्ता हो गया। तो तस्मात् यद ब्रह्मणः सृष्टित्वम, ब्रह्म में जो जगत सृष्टित्व है तत् शारीरस्यैव, वह जीव का ही माना जाएगा। और जीव का मानेंगे तो ये सारे दोष आ जाएंगे, अहित करणादि। आगे अतः इत्यादि से ही कहा जा रहा है। अतः स स्वतंत्रः कर्ता सन हितम एव आत्मनः सौमनस्यकरम कुर्यात् न अहितम जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ जालम। ते कहते हैं अतः स स्वतंत्र कर्ता सन, तो स स्वतंत्र कर्ता सन, ये जो जीव है ईश्वर से अभिन्न है और ईश्वर पर किसी का शासन नहीं है, वह सबका शासक है। तो सबका शासक का मतलब स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र कर्ता यदि है तो स्वतंत्र कर्ता होता हुआ ये मानना पड़ेगा कि हितम एव आत्मनः सौमनस्य करम कुर्यात्, अपने को सौमनस्य यानी सुख प्रदान करने वाला, स्वयं का हित संपादक साधन ही हित कहते हैं इष्ट साधन को। इष्ट है सुख, सौमनस्य, तो स्वयं के सौमनस्य यानी सुख का संपादक जो है, ऐसे ही जगत का उत्पादन करें। न अहितम, अहित कहते हैं अनिष्ट साधन को, दुख के साधन को। तो दुख साधन भूत जगत को निर्माण न करें, ये आपत्ति आएगी, यानी हितकरण की आपत्ति आएगी। और ये भी न करें जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अनर्थ जालम न कुर्यात के साथ अन्वय करिए। अहितम न कुर्यात और जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ जालन च न कुर्यात। यदि स्वतंत्र करता है, जन्म मरणादि जो अनर्थ समूह है, इस अनर्थ समूह का भी निष्पादन न करे वो स्वतंत्र करता, इसकी आपत्ति आएगी। नहीं कश्चित, क्योंकि लोक में देखा जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं कश्चित अपरतंत्रो बंधनागारम आत्मनः कृत्वा अनुप्रविशति। कहते कोई लोक में बुद्धिमान मनुष्य ऐसा करता हुआ नहीं देखा गया। परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है कोई बुद्धिमान मनुष्य, तो अपने लिए ही कारागार का निर्माण करके, बंधनागार का निर्माण करके उसमें फंसता हुआ, उसमें प्रवेश करता हुआ कोई बुद्धिमान मनुष्य लोक में नहीं देखा गया। कोषकार कीड़ा जो होता है वो तो भले ही अपने ही बंधन का हेतुभूत कोष का निर्माण करके अंदर फंस जाता है, वो तो अबुद्धिमान है, मूढ़ है। लेकिन कोई समझदार मनुष्य स्वयं अपने ही लिए कोई जेल का निर्माण करके उसमें प्रविष्ट नहीं होता। ये
तो ईश्वर, जीवाभिन्न ईश्वर जो है कह रहे हो, और वो स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने ही बंधन का हेतु जगत को नहीं बनाना चाहिए था। यही कहते कि न च स्वयं अत्यंत निर्मल सन अत्यंत मलिनम देहम आत्मत्वेन उपेयात। न च इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। भाष्य में टीका में देखिए कि हिताकरण इत्यत्र नय व्यत्यासेन अहितकरणम दोषो व्याख्यात आदि पदोक्तम भ्रांत्यादिकम आपादयति न च स्वयं इत्यादिना। तो हिताकरण इत्यत्र नय व्यत्यासेन, तो हिताकरण मूल सूत्र में हिताकरणादि दोष प्रसक्ति ये जो पद है उसमें हिताकरण में अकरण एक अलग निकलता है। हितस्य अकरणम हिताकरणम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। और अकरण में नए तत्पुरुष समास है। न करणम अकरणम में जो नय है, अकरण में जो आकार है उसे कहा जाता है नय, नय का ही आकार है। तो नय व्यत्यासेन, हिताकरण में जो नय है वो कहां पर है? अकरण के साथ है, उसका व्यत्यास करेंगे, यानी उसको वहां से निकाल करके हित के साथ जोड़ देंगे तो अहितकरण ये निकलेगा। तो हिताकरण इत्यत्र, यानी हिताकरण में विद्यमान जो नय है उसका व्यत्यास कर दिया, यानी अकरण के पास से हटा करके हित के साथ जोड़ दिया। तो अहितकरण दोषो व्याख्यात, अहितकरण नाम के दोष की भी आपत्ति परमेश्वर में आ रही है, इस प्रकार भाष्य में बता दिया गया। किससे? इससे कि अहितम न अहितम जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ जालम कुर्यात, ये जो पूर्व वाक्य था उस पूर्व वाक्य के द्वारा ये बात बता दी गई। हिताकरणादि दोष प्रसक्ति में नय का व्यत्यास करके अहितकरण दोष भी आएगा, हित अकरण अहितकरण दोष आएगा। अब यानी भाष्य मूल सूत्रस्थ हिताकरण इस पद की दो प्रकार से व्याख्या हो गई। अब आदि पद से ग्राह्य जो दोष है उसे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आदि पदोक्तम भ्रांत्यादिकम आपादयति न च स्वयं इत्यादि ना। तो न च स्वयं इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान मूल सूत्रस्थ आदि पद से ग्राह्य जो दोष है उनको बता रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, न च स्वयं अत्यंत निर्मल सन अत्यंत मलिनम देहम आत्मत्वेन उपेयात। कहते हैं जो स्वयं अत्यंत निर्मल हो वह अत्यंत मलिन जो शरीर है, शरीर तो अत्यंत मलिन है, यदि 4-5 दिन तक मुंह साफ न कर लें तो शरीर की मलिनता का पता लगे। और ऐसे भी जो बाहर में जब तक रहती है तब तक जो भोज्य सामग्री है वो कितनी सुंदर दिखती है और शरीर के संपर्क में आती है कुछ समय, कुछ घंटों में ही अदर्शनीय बन जाती है। जिन खाद्य पदार्थों को बाहर देख करके खाने के लिए देखते ही मुंह में लार आती थी,
वे ही खा करके इस शरीर के संपर्क में रहते हैं और कुछ घंटों बाद निकलते हैं तो अदर्शनीय बन जाते हैं, दुर्गंधी बन जाते हैं। ऐसा है अत्यंत मलिन ये शरीर। इस अत्यंत मलिन शरीर के साथ आत्माभिमान कर रहा है कौन? जो स्वयं अत्यंत निर्मल है। तो कहते कोई भी बुद्धिमान स्वयं अत्यंत निर्मल होकर के अत्यंत मलिन जो शरीर है उसके साथ तादात्म्य अभिमान नहीं करेगा। लेकिन कह रहे हैं कि अनुभव में तो आ रहा है कि नहीं, जीव जो है इसी शरीर को, अत्यंत मलिन शरीर को मैं मान रहा है। ये जो जीव का अत्यंत मलिन शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान है, ये बताता है कि और उस मलिन जीव का, अत्यंत मलिन शरीर में तादात्म्य अभिमान करने वाले मलिन क्या नाम वो जीव का ब्रह्म के साथ अभेद कर रहे हो, और उस ब्रह्म ने इस जगत को निर्माण किया का अर्थ हो रहा है कि जीव ने ही किया। तो ऐसा जो है भ्रांति से युक्त वो ब्रह्म कैसे रहा, सर्वज्ञता कैसे रही फिर उसमें? ये दोष आ रहा है, यानी भ्रांति रूप दोष। तो ये कहा कि आदि पद से ग्राह्य जो भ्रांति आदि दोष है उसको बता रहे। तो यहां भ्रांति बताई, अनात्मा शरीर में आत्माभिमान, अत्यंत शुद्ध ब्रह्म का अत्यंत मलिन शरीर में आत्माभिमान, ये भ्रांति है। और भी दोष बता रहे हैं, कृतम अपि कथंचित यद दुखकरम तद इच्छया जह्यात। मान लो कि कर लिया, खेल खेल में बना दिया, तो दूसरा दोष ये आएगा। एक तो आदि पद से ग्राह्य भ्रांति रूप दोष बताई दिया, दूसरा ये दोष कि यदि खेल खेल में बना लिया है, मान लिया, तो फिर जैसे खेल के लिए बालू के मकान बनाते हैं बच्चे, खेलने के बाद में तुरंत उसको जब चाहे तब मिटा भी देते हैं, मिटा देते हैं कि नहीं? ऐसे कहते हैं कृतम अपि कथंचित, यदि बना भी लिया तो यद दुख करम, जो दुख का हेतु है, उसे कहते तद इच्छया जह्यात, अपनी इच्छा से छोड़े, त्यागे, ये होना चाहिए। जो हमें दुख कर लग रहा है तो उसे छोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, त्यागने की। लेकिन कहते त्याग नहीं सकता। तो सुख करंच उपादित, और जो सुख कर होगा उसका उपादान करे, इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्मरेच्च मया इदम जगत बिंबम विचित्रम विरचितम इति, और जीव को यह भी स्मरण होना चाहिए। यानी एक तो जगत जो दुख कर है उसके त्यागने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जो सुख कर है उसका उपादान करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। और जैसे जीव कोई कार्य करता है तो उसे याद रखता है, ये मैंने किया है करके स्मरण में रखता है कि नहीं? ऐसे जीवाभिन्न ईश्वर ने जगत बनाया का अर्थ है जीव ने बनाया। तो जीव ने बनाए हुए जगत का जीव को स्मरण भी होना चाहिए ना कि ये मैंने बनाया करके, लेकिन ऐसा स्मरण भी नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि स्मरेच्च मया इदम जगत बिंबम विचित्रम विरचितम इति, क्योंकि लोक में देखा जाता है, कहते हैं कि सर्वो ही लोकः स्पष्टम कार्यम कृत्वा स्मरति मया इदम कृतम इति। लोक में स्पष्ट रूप से स्मरण, जिसने जो कार्य किया है उसका स्मरण करते हुए देखा जाता है उस व्यक्ति को। ऐसा यहां पर यदि जीवाभिन्न ईश्वर जगत का करता है का मतलब जीव ही जगत का करता है, तो इसका इस समय हमें स्मरण होना चाहिए कि ये मैंने किया करके, लेकिन ऐसा स्मरण नहीं होता। आगे कहते हैं
कि यथाच मायावी स्वयं प्रसारिताम मायाम इच्छया अनायासेन एव उपसंहरति एवं शारीरोपी इमाम सृष्टिम उपसंहरेत। तो कहते हैं जैसे एक मायावी जो होता है लौकिक जादूगर, वह अपनी माया यानी जादू दिखाता है अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को, और फिर जब चाहे तब क्या करता है मायावी, बिना प्रयास के ही, ज्यादा प्रयास के बिना ही उसका उपसंहार कर लेता अपनी माया का, जादू का। ऐसे ये जो जीव है, इस जीव ने ही जगत को रचा है, तो इस जगत का उपसंहार करने, जब चाहे तब जीव जो है इस जगत का उपसंहार कर ले। ऐसा उपसंहार का भी सामर्थ्य होना चाहिए ना, लेकिन जीव उपसंहार करता हुआ दिखता नहीं है, जीव में यह सामर्थ्य नहीं है। ये तो अपना शरीर भी त्यागना चाहे तो त्याग नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि स्वम अपि तावत शरीरम शारीरो न शक्नोति अनायासेन उपसंहर्तुम। सारे जगत का तो उपसंहार क्या करे, अपने शरीर का भी उपसंहार अनायास नहीं कर सकता, महान कष्ट के साथ इस शरीर को छोड़ पाता है। एवं हित, तो यानी यहां तक ये दोष बताए, हिताकरणादि दोष प्रसक्ति। इसमें हिताकरण पद की तो दो प्रकार से व्याख्या हुई, एक तो हित अकरण और दूसरा नय का व्यत्यास करके अहितकरण। और आदि शब्द से ग्राह्य दोष हुए, अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप भ्रांति की आपत्ति ईश्वर में, और ये जगत में जो दुख कर है उसको छोड़ने की स्वतंत्रता की प्राप्ति, और सुख करके उपादान में स्वातंत्र्य की प्राप्ति की आपत्ति आएगी, का प्रसंग आएगा। और दूसरा, जगत मैंने बनाया ऐसा जीव को स्मरण होने का प्रसंग आएगा, और मायावी के तरह समस्त जगत का उपसंहार भी जीव अनायास कर सके, इसकी आपत्ति। ये सब दोष आएंगे यदि जीवाभिन्न ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं तो। अब इसका उपसंहार है, एवं हित क्रियादि आदर्शनात् अन्याया चेतना जगत प्रक्रिया इति गम्यते। कहते इस प्रकार हितकरण अहित अकरण आदि न देखा जाने से जीव में जीवाभिन्न चेतन जगत का कर्ता है, ये मानने वाली जो वेदांत की प्रक्रिया है, यानी प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो वेदांत समन्वय है, जीवाभिन्न चेतन जगत का कारण है, ये बताने वाला वेदांत समन्वय असमंजस है, उसका विरोध है। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अधिकंतु भेद निर्देशात इत्यादि से सिद्धांत बताया जा रहा है। इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र और पाद का 22वां सूत्र है, इसका उच्चारण किया जाए। अधिकंतु भेद निर्देशात, अधिकंतु भेद निर्देशात, तीन पद है इसमें, अधिकम, तु और भेद निर्देशात। इसमें तु ये निपात है, जो प्रथम सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया उसका निवर्तक। तु शब्द पूर्व पक्ष के आक्षेप का व्यावर्तक है।
इसलिए तू का अर्थ है पूर्व पक्षी ने जो वेदांत समन्वय पर आक्षेप किया वह आक्षेप ठीक नहीं है, ये बता रहा है तू शब्द, यानी निषेधार्थक है, न इस अर्थ में है। चेतन ईश्वर को जगत का कारण मानने पर भी अहित करणादि दोष का प्रसंग नहीं आता है, ये न का अर्थ है। तो पूर्व पक्षी का एक अवान्तर प्रश्न बीच में होगा कि कस्मात, किस कारण से नहीं होता। तो कारण बता रहे हैं सिद्धांति हेतु, अधिकम इससे एक प्रकार से। तो कहा कि हम जीव से अभिन्न सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यदि मानते हो और उसको जगत का कारण मानते हो, तब तो ये हिता करणादि दोष प्रसंग आएगा। लेकिन जगत का कर्ता जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह जीव से अधिक है। अधिकम इस पद की व्याख्या करते हुए जीवात ब्रह्म अधिकम ऐसा कर दीजिए। सर्वज्ञम सर्वशक्तिमत ब्रह्म जीवात अधिकम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ले आइए और जीवात इस पद का अध्यार कर दीजिए। तो जीवात ब्रह्म अधिकम, ये सिद्धांति कह रहे हैं। अधिकम का अर्थ है अन्यत, भिन्न। जीव से ब्रह्म भिन्न है, सिद्धांति का कथन है। कौन सा ब्रह्म? जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जगत का कर्ता है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत का कर्ता ब्रह्म जीवात अधिकम, जो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान कर्ता भोक्ता जीव है शारीर, उससे भिन्न है। अधिकम है का अर्थ, यानी ये यहां जो भेद बताया जा रहा है वो औपाधिक भेद बताया जा रहा है। जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान चैतन्य है, परिचिन्न है, और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत का कारण ब्रह्म है। इन दोनों में उपाधिकृत भेद है। और जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है माया शब्दित, तद उपाधिक ब्रह्म का अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान अविद्या उपाधिक जीव से भेद है। और ये भेद होने से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जगत का कर्ता है वह ये जानता है कि जो शरीर में आत्माभिमान करने वाला जीव है उसमें शरीर में आत्माभिमान रूपी भ्रांति के कारण भोक्तृत्व है, सुख दुख भोक्तृत्व है, उसका संसार है, जन्म मरण आदि, वह कल्पित है। ऐसा जानने वाला जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो जीव के उस कल्पित भेद से, कल्पित संसार से, भोक्तृत्व से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, ये बोध रखने वाला जो परमेश्वर है वह जीव से भिन्न है। जीव से भिन्न है ऐसा आपको कैसे ज्ञात हुआ? और उसको हम जगत का कर्ता मान रहे, उसमें अहित करणादि दोष नहीं आएंगे, ये कहा। तो कहते ये तो तब संभव हो सकता है जब जीव और ब्रह्म का भेद बताने वाला कोई प्रमाण हो। तो कहते श्रुति बता रही है भेद निर्देशात, यानी श्रुति में जीव और ब्रह्म का भेद निर्देश होने से, जैसे तत्वमसि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि श्रुतियां जीव ब्रह्म का अभेद बता रही है, ऐसे जीव ब्रह्म के
कल्पित भेद का अनुवाद करने वाली भी श्रुतियां हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्य और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व इत्यादि श्रुतियां, इसमें कर्ता के रूप से, ज्ञाता के रूप से आत्मावार्य द्रष्टव्य में दर्शन के कर्म के रूप से तो बता रही है आत्मा को, यानी ब्रह्म को, और केन द्रष्टव्य तो त्वया द्रष्टव्य, तो कर्ता के रूप से, दर्शन क्रिया के कर्ता के रूप से, दृष्टा के रूप से बता रही है जीव को। और ये नियम होता है, एक क्रिया के प्रति कर्ता और कर्म एक ही नहीं होता, भिन्न भिन्न हुआ करता है। तो दर्शन क्रिया के कर्म के रूप से ब्रह्म का तथा कर्ता के रूप से जीव का निर्देश होने से माना जाएगा कि श्रुति में जीव और ब्रह्म का भेद भी बताया है। वो है अविद्यक भेद। जब तक भेद अविद्या है तब तक श्रुति कहती है कि अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप भूत ब्रह्म को जाने का मतलब, तब तक जानो करके उपदेश किसको कह रही है? जो नहीं जान रहा है उसको, अज्ञानी को। तो ये भेद निर्देश है कि नहीं? ऐसे तद विजिज्ञासस्व, वरुण अपने पुत्र भृगु को कह रहे हैं कि उसे तुम जानो। किसे? जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, जिससे स्थित है, जिसमें लीन होता है, वो ब्रह्म है, उसे जानो। तद विजिज्ञासस्व। तो यहां कर्तृकर्म रूप से भेद निर्देश होने से ये यहां कहा कि भेद निर्देशात तद विजिज्ञासस्व इत्यादि श्रुतियों में जीव का ज्ञान के कर्ता के रूप से और ज्ञेय के रूप से ब्रह्म का निर्देश होने से ब्रह्म को जगतकर्ता जीव को, जगतकर्ता ब्रह्म को जीव से भिन्न माना जाएगा। इसलिए जो जगतकर्ता परमेश्वर है उसमें अहित करणादि दोष की प्रसक्ति नहीं है। ये यहां पर अधिकंतु भेद निर्देशात सूत्र से वेद व्यास जी बताना चाहते हैं। इस सूत्र की व्याख्या है भाष्य में। भाष्य का देखिए, भाष्य तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, इस वाक्य की अवतरण टीका है। टीका में देखिए, जीवेशयोः अभेद अभेदात जीव जगतो दोषा ब्रह्मणि शु ब्रह्मगताश्च सृष्टि संहार शक्ति सर्वस्मर्तृत्वादयो गुणा जीवेषु न च इष्टापत्ति जीवस्य स्वशरीरेपि संहार सामर्थ्या दर्शनात् इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे तू इत्यादिना। तो ये पूर्व पक्ष इस प्रकार का प्राप्त होने पर अधिकंतु भेद निर्देशात इत्यादि से सिद्धांत सूत्र आया दूसरा, और इस सिद्धांत सूत्र की व्याख्या तू शब्द से, तू शब्द पक्षम यावर्तेति इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। वो पूर्व पक्ष जो प्रथम सूत्र में विस्तार से बताया था उसका अनुवाद संक्षेप में इस भाष्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार ने किया। क्या अनुवाद है कि जीवेशयोः अभेदात जीव जगतोर दोषा ब्रह्मणीषु, जीव और ईश्वर का ब्रह्म से अभेद, क्या ना, आपस में अभेद होने से, जीव और ईश्वर का परस्पर अभेद होने से, और जगत भी
ब्रह्म से अभिन्न होने से जीव में और जगत में विद्यमान जो दोष है वह जीव और जगत से अभिन्न जो परमेश्वर है उसमें प्राप्त होने की आपत्ति आएगी। जीव और जगत के दोष उससे जीव और जगत जिस ब्रह्म से अभिन्न है उस ब्रह्म में प्राप्त हो, और ब्रह्म में रहने वाले, ईश्वर में रहने वाले जो गुण है, समस्त जगत का सर्जन सामर्थ्य, उपसंहार सामर्थ्य तथा सर्व स्मर्तृत्व, ये गुण है ईश्वर के, वे जीव में आ जाए, जीव ईश्वर से अभिन्न जीव होने से ये आपत्ति आएगी। और इसे पूर्व पक्षी ने कहा कि न च इष्टापत्ति, जीव और जगत के दोष ईश्वर में जा और ईश्वर के गुण जीव में आ जा, इसे इष्टापत्ति नहीं कहा जा सकता। ये पूर्व पक्षी ने पहले कहा है। क्यों? तो कहते जीवस्य शरीरेपि संहार सामर्थ्य अदर्शनात्, तो समस्त संसार का संहार सामर्थ्य जीव में आ जाए ये इष्टापत्ति है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखा प्रत्यक्ष में अनुभव हो रहा है कि जीव अपने शरीर का भी त्याग करने में स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए कहा कि जीवस्य स्वशरीरेपि संहार सामर्थ्य, यानी स्वशरीर विषयक संहार का सामर्थ्य भी जीव में नहीं देखा जा रहा है, इसलिए इष्टापत्ति नहीं कह सकते। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अधिकंतु भेद निर्देशात इत्यादि से पूर्व पक्ष का व्यावर्तन किया जा रहा है। यह सिद्धांत सूत्र है। इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान तू शब्द इत्यादि से कर रहे हैं। भाष्य में देखिए कि तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, पक्षम यानी पूर्व पक्षम, सूत्रस्थ तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करता है, पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। वो पूर्व पक्ष का कैसे व्यावर्तन कर रहा है इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि यत् सर्वज्ञम सर्वशक्ति ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम शारीरात अधिकम अन्यत तद वयम जगतः स्रष्टु ब्रूमः। अधिकम इस पद की व्याख्या हो रही है कि यत् सर्वज्ञम सर्वशक्ति ब्रह्म, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। नित्य शुद्ध स्वभाव, नित्य बुद्ध स्वभाव, नित्य मुक्त स्वभाव, ये नित्य पद और स्वभाव पद का तीनों के साथ अन्वय करिए, शुद्ध बुद्ध और मुक्त के साथ। नित्य शुद्ध स्वभाव उसे कहा जाता है जिसमें कभी भी अशुद्धि आती ही नहीं, उसे नित्य शुद्ध कहा जाता है। और नित्य बुद्ध यानी नित्य बुद्ध उसे कहा जाता है जो केवल चेतन ही चेतन है। और नित्य मुक्त कहा जाता है जिसे कभी बंधन ने छुआ ही नहीं, उसे ऐसा स्वभाव यानी स्वरूप है उसका। ऐसा जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म है वह शारीर यानी जीव से अधिक है, यानी अन्यत है, भिन्न है। सूत्रस्थ अधिक पद का अर्थ कर दिया अन्यत। जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म है वह जीव से अन्यत है। जीव तो उपाधि के साथ तादात्म्य करके अल्पज्ञ अल्प शक्ति है और अपने आप को अशुद्ध मानता है उपाधि रूप मान करके, और जड़ भी अनुभव करता है और बद्ध भी अनुभव करता है। ऐसा जो जीव है उससे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म अधिक है, यानी अन्यत है, भिन्न है। और उसे हम वेदांती जगत का कर्ता मानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तद वयम जगतः सृष्टि ब्रूम, हम उसे जगत का कर्ता कह रहे हैं।
उस ब्रह्म को जगत का कर्ता कह रहे हैं। जगतः कर्ता ब्रूमः सृष्टि ब्रूमः न तस्मिन् हिता करणादयो दोषा प्रसज्जन्ते। तस्मिन् यानी तस्मिन् ब्रह्मणि, जो जीव से भिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म जगत का कर्ता हम कह रहे हैं, उस ब्रह्म में हिताकरणादि दोष की प्राप्ति नहीं है। ये तू शब्द का अर्थ हुआ कि नहीं तस्मिन् हिताकरणादयो दोषा प्रसज्जन्ते। सूत्रस्थ तू शब्द की व्याख्या है। तस्मिन् शब्द से वो जीव से भिन्न ब्रह्म को लेना। व्यवहार अवस्था में जीव से भिन्न जो ब्रह्म है वह जगत का कर्ता है, उसमें हिता करणादि दोष की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं कि नहीं तस्य हितम किंचित कर्तव्यम अस्ति अहितम वा परिहर्तव्यम नित्य मुक्त स्वभावत्वात्। कहते हैं वो जो जगत का कर्ता ईश्वर है वह आप्त काम है। आप्त काम उसे कहा जाता है कि जिसे सब कुछ प्राप्त है, कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। तो जगत का कर्ता परमेश्वर आप्त काम होने से ऐसा कोई भी इस जगत के अंदर सुख का साधन है नहीं जो ईश्वर को हित कहते सुख साधन को, वो है नहीं जो प्राप्त करना हो। जो अप्राप्त होगा उसको न प्राप्त करना पड़ेगा। ईश्वर को ऐसा कोई भी हित संपादक पदार्थ है नहीं जो अप्राप्त हो। तो ये कह रहे हैं कि नहीं तस्य हितम किंचित कर्तव्यम अस्ति, कोई हित का यानी सुख का साधन प्राप्त करने योग्य ईश्वर को है नहीं, क्योंकि वो आप्त काम है। और ऐसा कोई भी ईश्वर को प्राप्त है नहीं जो दुख पहुंचा रहा हो, अनिष्ट का साधन हो, उसका परिहार भी करना आवश्यक नहीं है। इसलिए हाँ, ईश्वर के लिए हेय और उपादेय कोई वस्तु न होने से, ईश्वर में ऐसा क्यों है तो कहते हैं नित्य मुक्त स्वभाव होने से, नित्य मुक्त स्वरूप वाला होने के कारण उसमें कुछ प्राप्तव्य और कुछ हातव्य है नहीं। इसलिए हित अकरण और अहितकरण आदि दोष ईश्वर में प्राप्त नहीं होंगे, ये यहां पर कहा। और शारीरस्तु अन एवं विधः तस्मिन् प्रसज्जन्ते हिताकरणादयो दोषा। और शारीर यानी जीव तो अन एवं विध है, यानी नित्य मुक्त स्वभाव नहीं है। एवं विध शब्द से लीजिए नित्य मुक्त स्वभाव को। अन एवं विध का अर्थ हो जाएगा बद्ध, नित्य मुक्त जो नहीं है, संसार अवस्था में जो अपने आप को बद्ध अनुभव कर रहा है, ऐसा कौन है? शारीर यानी जीव। और उसमें तो कहते तस्मिन् प्रसज्जन्ते हिताकरणादयो दोषा, उसे तो ईश्वर जीव तो नित्य मुक्त स्वरूप नहीं है, उसे तो वो आप्त काम न होने से कुछ सुख के साधनों को प्राप्त करना है, दुख के साधनों को हटाना है। उसे तो हे और उपादेय बहुत वस्तुएं हैं, इसलिए उसमें तो ये हिताकरणादि दोष प्राप्त होंगे। उसे हम जगत का कर्ता नहीं मान रहे हैं। न तो तम वयम जगत स्रष्टारम ब्रूम, तम यानी जिसमें हिताकरणादि दोष प्राप्त हो रहे हैं जीव में, उसे हम जगत का सृष्टा नहीं मान रहे हैं। तुम भ्रांति से समझ रहे हो कि ईश्वर को यदि हम जगत का कर्ता मानेंगे तो उस जगत के कर्ता ईश्वर से अभिन्न जीव है, ऐसा तुम मान रहे हो। लेकिन श्रुति तो ऐसा नहीं मान रही है, सिद्धांति कह रहे हैं। श्रुति के दृष्टि में तो जगत का कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म जीव से भिन्न है और वह जगत का कर्ता है। न तो वयम जगत स्रष्टारम ब्रूम कुतः एतत्, तो कहते हैं भेद निर्देशात। ऐसा कैसे आपको ज्ञात हुआ कि जगत का कर्ता ब्रह्म जीव से भिन्न है? ये बात आपको किस प्रमाण से ज्ञात हुई? इस प्रकार से पूर्व पक्षी का प्रश्न होने पर भेद निर्देशात इत्यादि से उसका समाधान कर रहे भाष्यकार भगवान। इससे पहले थोड़ी टीका है, इसको देखिए। जीवेश्वरयोर लोके बिंब प्रतिबिंबयो इव कल्पित भेद अंगीकारात धर्म व्यवस्था इति सिद्धांत ग्रंथार्थ यदि वयम जीवम स्रष्टारम ब्रूम तदा दोषा प्रसज्यन्ते न तो तम ब्रूम इति अन्वय। ऐसा अन्वय करना। ये कह रहे कि जीव ईश्वर और लोके बिंब प्रतिबिंबयो इव कल्पित भेद अंगीकारात। वेदांत में जीव और ईश्वर का कल्पित भेद स्वीकार किया है। कैसे? तो जैसे दर्पण में प्रतीयमान प्रतिबिंब और दर्पण के बाहर विद्यमान जो बिंब, इन दोनों का दर्पण रूपी उपाधि के कारण कल्पित भेद है। तो लोक में बिंब और प्रतिबिंब जैसे कल्पित रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे जीव और ईश्वर भी उपाधि से कल्पित भेद को लेकर के भिन्न भिन्न हैं। और उसी कल्पित भेद को लेकर के क्या होता है? धर्म की व्यवस्था होती है, धर्माधर्म की व्यवस्था बन जाती है। ये सिद्धांत ग्रंथ का अभिप्राय है। और ये जो यहां लिखा था कि न तो तम वयम जगत स्रष्टारम ब्रूम, इसका अन्वय इस प्रकार है कि यदि वयम जीवम स्रष्टारम ब्रूम तदा दोषा प्रसज्यन्ते न तो तम ब्रूम इति अन्वय। यदि हम जीव को जगत का कर्ता मानेंगे तब तो हिताकरणादि दोष प्राप्त होंगे जगत सृष्टा में। लेकिन हम जगत का सृष्टा जीव को न मान करके व्यवहार अवस्था में जो बद्ध जीव से भिन्न नित्य मुक्त स्वरूप ईश्वर है वह जगत का सृष्टा है, ऐसा हम मान रहे हैं। और उसमें अहित करणादि दोष प्राप्त नहीं होंगे। भाष्य में देखिए कि कुत एतत्, तो कहते हैं कि अब सूत्रस्थ भेद निर्देशात, ये जो तृतीय पद है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्य सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य सता सौम्य तदा संपन्नो भवति शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ़ इत्येवं जातीयकः कर्तृकर्मादि भेद निर्देशो जीवात अधिकम ब्रह्म दर्शयति। तो भेद निर्देशात यानी इन श्रुतियों में जीव और ब्रह्म के भेद का निर्देश होने से, मूल सूत्र में जो भेद निर्देशात पद है ना, इसका अर्थ है कि श्रुति में जीव ब्रह्म का भेदेन निर्देश होने से, वो कौन सी श्रुतियां हैं जिसमें जीव और ब्रह्म का भेदेन निर्देश है? तो वे श्रुतियां ये बताई कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये जो श्रुति है बृहदारण्यक की, याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेयी से कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, आत्मा अरे द्रष्टव्य, यदि तुम अमृतत्व को चाहती हो, यानी मुक्त होना चाहती हो, तो मुक्ति के साधन के रूप से आत्मा का दर्शन प्राप्त कर लो, आत्मा को जानो। तो यहां पर आत्मावारे द्रष्टव्य वाक्य दर्शन के कर्म के रूप से आत्मा को बता रहा है और कर्ता के रूप से तुम पदार्थ जीव को बता रहा है। ऐसे आत्मा मनन श्रवण मनन निधिध्यासन के कर्म के रूप से तो बताया आत्मा को और कर्ता के रूप से जीव को बताया है।
और सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में प्रजापति इंद्र को कह रहे हैं कि जो अपहत पापमत्वादि विशेषता वाला है उसका तुम अन्वेषण करो। अपहत पापमत्वादि दोषों से यानी अपहत पापमत्वादि यानी पापमादि दोषों से रहित ब्रह्म को कर्म के रूप में अन्वेषण के और जीव को कर्ता के अन्वेषण के कर्ता के रूप से निर्देश किया जा रहा है। ये भेद निर्देश है, एक कर्म के रूप में निर्देश है, एक का अन्वेषण के, दूसरे का कर्म अन्वेषण के कर्ता के रूप से निर्देश है। ऐसे सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, इसमें संपन्न होने का कर्ता बताया जा रहा है, संपादन क्रिया का कर्ता जीव, और कर्म बताया जा रहा है सत शब्दित ब्रह्म को, ब्रह्म के साथ एक ही भूत होता है। ऐसे शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अन्मारूढ़, बृहदारण्यक श्रुति में ये कहा गया कि मृत्यु के समय प्राज्ञ आत्मा शब्दित ईश्वर के साथ शारीर आत्मा शब्दित जीव का अन्वारूढ़ होना बताया जा रहा है। तो यहां भी भेद निर्देश है। प्राज्ञात्मना तृतीयांत पद के द्वारा निर्दिष्ट है परमेश्वर, और शारीर आत्मा या प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिष्ट है जीव। तो ये कहते इत्येवं जातीय कह कर्म कर्तृकर्मादि भेद निर्देश दर्शनादि क्रिया के प्रति कर्ता तथा कर्मादि रूप से निर्देश करके जीव से ब्रह्म को श्रुति अधिक यानी भिन्न बता रही है, अन्य बता रही है। और ये वास्तविक भेद नहीं, कल्पित भेद बता रही है दोनों का। ज्ञान से पहले तक भेद है, और ज्ञान होने पर ये भेद औपाधिक भेद, कल्पित भेद निवृत्त हो जाता है। तो ननु अभेद निर्देशोपि दर्शितः, अब ये पूर्व पक्ष की शंका है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि जैसे यहां पर कर्म कर्तृ रूप भेद निर्देश है द्रष्टव्य इत्यादि में, ऐसे जीव ब्रह्म का अभेद निर्देश भी तो श्रुति ने किया है, और अभेद निर्देश को मान करके ये अहित कर्णादि दोष ईश्वर में प्राप्त होंगे, ये शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं ननु इत्यादि से, कि ननु अभेद निर्देशोपि दर्शित तत्वमसि इत्येवं जातीयक। तो अभेद निर्देश भी बताया है, किया है। तत्वमसि ये जीव ब्रह्म को एक बता रहा है वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों में जीव ब्रह्म का अभेद भी तो बताया है। तो कथम भेदा भेदो विरुद्धो संभवये याताम, तो जीव और ब्रह्म का भेद भी और अभेद भी ये दोनों तो परस्पर विरुद्ध है। परस्पर विरोधी जीव और क्या जीव ब्रह्म का परस्पर विरोधी भेद और अभेद कैसे स्वीकार होगा, उत्पन्न होगा, संभव होगा, इस प्रकार की शंका का निराकरण कर रहे हैं नैष दोष इत्यादि से। कहते हैं कि ये दोष नहीं है। क्यों? तो कहते हैं कल्पित भेद और वास्तविक अभेद ये बन सकता है, दोनों समसत्ताक नहीं हो सकते। एक कह रहे कि आकाश घटाकाश न्यायेन उभयम उभय संभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात्, जैसे महाकाश, आकाश यानी महाकाश, और घटाकाश यानी औपाधिक घटाकाश, इनका भेद भी है अभेद भी है। घटाकाश महाकाश से भिन्न भी है अभिन्न भी है। जब तक घट रूपी उपाधि है तब तक जो है भिन्न है, और घट रूपी उपाधि से रहित हो जाता है तो अभिन्न है। यानी घटाकाश और महाकाश का औपाधिक भेद और
स्वरूपतः अभेद। ऐसे जीव ब्रह्म का स्वरूपतः अभेद और औपाधिक भेद ये बन जाता है, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। ऐसा हमने स्थान स्थान पर सिद्ध किया है। ये सिद्धांतियों ने कहा कि आकाश घटाकाश न्यायेन उभय संभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात्। अब अपिच यदा इत्यादि से पूर्व पक्षी का निराकरण किया जा रहा है अलग अलग दो विकल्प करके। टीका में अपिच इत्यादि के अवतरण में वो दो विकल्प बता रहे हैं टीकाकार। किंच अभेद ज्ञानात् ऊर्ध्वम वा दोषा आपद्यन्ते, किंच उभय अभेद ज्ञानात् ऊर्ध्वम वा दोषा आपाद्यन्ते पूर्वम वा। सिद्धांती पूर्व पक्षी से ये पूछ रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के बाद अहित करणादि दोषों का आपादन किया जा रहा है, या अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले दोषों की आपत्ति बताई जा रही है। अभेद ज्ञानात् ऊर्ध्वम का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने के बाद अहित करणादि दोष प्राप्त होंगे, ये कहना चाहते हो। हिताकरणादि दोष प्रसक्ति इससे, अथवा पूर्वम यानी ज्ञान होने से पहले अहित करणादि दोषों की प्राप्ति दिखाना चाहते हो। इनमें से यदि पूर्व पक्षी प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं, प्रथम विकल्प है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के बाद अहित करणादि हिताकरणादि दोषों की प्राप्ति हम बताना चाहते हैं, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उसका निराकरण कर रहे हैं अपिच इत्यादि से भाष्यकार भगवान। ये कहा कि नाद्य इत्याह अपिच इति, यानी ज्ञान के बाद हिताकरणादि दोषों की प्रसक्ति नहीं बताई जा सकती, इसे अपिच इत्यादि से कहा जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।